सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 9 विशेषण। विशेषण होता है जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। जैसे कि आप ये चित्र देखिए, सेब है। यह सेब कैसा है? लाल रंग का है, तो इसमें लाल हो जाएगा विशेषण, है ना। या फिर हमने इस सेब को खाया और बोला सेब मीठा होता है, तो मीठा भी विशेषण हो गया। सेब गोल है, तो गोल भी विशेषण हो गया। तो एक वस्तु की जो विशेषताएं बता रहा है उसे कहते हैं विशेषण। वह शब्द विशेषण कहलाएगा। जैसे ये घोड़ा है, अब यह काला घोड़ा है, काला घोड़ा आ गया। या फिर यह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज हो गया इसका विशेषण। तेज दौड़ना है इसका एक और गुण हो गया। इसी तरह से ये कलम देखिए, अब इसमें हम कह सकते हैं ये रंग बिरंगी कलमें हैं, है ना। ये रंग बिरंगी भी एक विशेषण है, इनका विशेषता है। और यहाँ लिखा है ये 5 कलमें हैं, तो ये गिनती जो है ना, ये भी इनकी एक गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि 5 हैं। तो गिनती को भी हम विशेषण में ले सकते हैं। अब ये देखिए कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार ऊंची है। ऊंची, इसकी विशेषता क्या है? ये ऊंची मीनार है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में मीठा शब्द सेब की, काला शब्द घोड़े की और 5 शब्द कलमों की तथा ऊंची शब्द कुतुब मीनार की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार जो शब्द विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द, तो विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण होते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अब विशेष्य क्या होता है ये देखेंगे। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें उस वाक्य का विशेष्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुतुब मीनार विशेष्य है ना। विशेषण ऊंची है, विशेष्य कुतुब मीनार है, क्योंकि कुतुब मीनार की विशेषता बताई है ऊंची। विशेष्य सेब है, विशेष्य घोड़ा है और विशेष्य कलमें है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। अब ये देखिए, नई साइकिल। साइकिल की विशेषता बताई कि वो नई है, और किसकी विशेषता बताई? वो विशेष्य है। तो ये विशेष्य हैं, ये विशेषण है। पीली स्कर्ट, ऊंची मीनार, हरी घास, थोड़ा पानी, 10 रुपए। ठीक है, ये रुपये में बताए कितने रुपए हैं? 10। तो रुपए विशेष्य और विशेषण 10। अब विशेषण के भेद देखेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, एडजेक्टिव जो किसी थिंग की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। ऐसे ही हिंदी में इसे कहते हैं विशेषण। इसके प्रमुख 4 भेद होते हैं विशेषण। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रथम होता है गुण या दोष बताने वाले। जैसे कि कोई चीज़ या कोई इंसान बुरा है, अच्छा है, कायर है, वीर है, ईमानदार है, आज़ादी है, ये उस इंसान की विशेषताएं बता रहे हैं। तो ये गुण या दोष बता रहे हैं, है ना। एक होता है रंग रूप बताने वाले, जैसे गोरा, काला, नीला, सांवला आदि। आकार बताने वाले, गोल, बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा आदि।
स्वाद बताने वाले खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा आदि। काल बताने वाले काल यानी कि समय बताने वाले, टाइम पीरियड। नया, कोई वस्त्र नया है, कोई वस्त्र पुराना है, या कोई पत्रिका मासिक आती है हमारे यहाँ पे, कोई वार्षिक आती है, या कोई वर्ष में एक बार काम होता है, कोई मास में एक बार काम होता है, तो ये काल बताने वाले। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गए हमारे, है ना। इतने सारे, ये सारे आप देखेंगे ये विशेषण है, इतने सारे। अब दूसरा आता है आपका संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिनको कि गिना जा सकता है, नंबर्स वाले विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 5, 10, पहला, आखिरी, पांचवा, दोनों, चारों, सभी भी आ गया इसमें। सभी में भले ही कोई नंबर नहीं है, कुछ भी आ गया, अनेक भी आ गया। जैसे इंग्लिश में फ्यू, है ना, आते हैं ऐसे करके। अब परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि कोई चीज़ की कितना, हम नापने में कितना है, नाप वाले, है ना। परिमाण माने नापने वाले, जिनको हम नाप तोल सकें, ऐसे विशेषण को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम, आप समझ रहे हैं ना, संज्ञा तो किसी के नाम को कहते हैं, और सर्वनाम यह, वह, वे, ये सब चीज़ें होती हैं। आपने सर्वनाम पढ़ ही चुके हैं, जो नाम के बदले यूज़ होते हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन, वो होते हैं सर्वनाम। कि नाप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, ये मूंगफली 5 किलो हैं। 10 लीटर, लीटर लिक्विड चीज़ के लिए यूज़ होता है। 10 लीटर दूध है या 10 लीटर तेल है ना। 25 किलोमीटर, चलने की दूरी को नापने का बताते हैं किलोमीटर में, है ना। जैसे यहाँ से टूंडला 25 किलोमीटर है। थोड़ा दूध, थोड़ा, अब इसमें देखिए यहाँ तो आपके नंबर आ रहे हैं 5, 10, 25, थोड़ा, ये भी आपके परिमाण में आ गया। थोड़ा दूध, कुछ फल, है ना, ये भी नाप तोल के आ गए। अब हम देखेंगे संकेतवाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किसी की ओर संकेत करने वाले या विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनामों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह किताब बहुत अच्छी है, तो किताब के बारे में केवल ये बताया, यह किताब, कौन सी किताब, यह किताब, संकेत कर रहे हैं कि ये वाली किताब। वह स्कूल बहुत दूर है, जैसे बोला, तो वह स्कूल, ये भी इस समय विशेषण बता रहा है स्कूल का, वह स्कूल। ये कलम, जैसे ये पेंसिल पीली है, तो ये भी एक विशेषण हो गया कि मैं इसी पेंसिल की विशेषता बता रही हूँ। वे पेड़ बहुत सुंदर हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत हरे हरे हैं, तो हमें उसको संबोधित कर रहे हैं ये, वे, वह, यह कह के, तो ये संकेतवाचक विशेषण है। अब ये संक्षेप में हम देखेंगे, शॉर्ट में, इस पाठ का सार। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, स्वाद बताने वाले शब्द विशेषण हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण की परिभाषा लिखिए। इसमें आपको विशेषण की परिभाषा लिखनी होगी, जो ये हमारी पीछे दी हुई है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
और विशेष्य किसे कहते हैं ये भी हमारा पीछे दिया हुआ है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। अब देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये आपने देखा विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक हमने पढ़ा था जो कि चीज की गुण बताते हैं, अच्छा है, बुरा है, गोरा, पीला, काला, लंबा, छोटा, खट्टा, मीठा, नया, पुराना, मासिक, ये सारे हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब यहाँ ब्लैंक्स में हमें उचित शब्द इन दोनों में से जो उचित लगे वो यहाँ भरने हैं। तो मेरी जेब में काले रुपए हैं या 100 रुपये हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? 100 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब प्याले में हरी चाय है या गरम चाय है? चाय गरम होती है, हरी नीली पीली तो होती ही नहीं है, तो गरम आएगा। इमली खट्टी होती है तो कड़वी तो होती नहीं है इमली, खट्टी लिखेंगे। आकाश नीला होता है, काला नहीं, नीला लिखेंगे, हमेशा नीला ही रहता है ज़्यादातर। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। अब ये आपको विशेषण और विशेष्य छांटने हैं इसमें। तो आप देखेंगे नन्ही चिड़िया उड़ रही है, तो आपने पढ़ा था अभी जिसके बारे में बताई जाती है कोई विशेषता वो विशेष्य होता है। तो यह चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है कि वह नन्ही है, तो नन्ही तो विशेषण हो गया और चिड़िया हो गई आपकी विशेष्य। यहाँ पे देखिए मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, तो आप बताइए यहाँ पे क्या विशेषण है क्या विशेष्य है ना। यहाँ पे कक्षा तो हो गया आपका विशेष्य, क्योंकि कक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि 3 है, कक्षा 3, तो 3 तो हो गई आपकी विशेषण और कक्षा हो गई विशेष्य। यह साइकिल पुरानी है, किसके बारे में बताया गया कि पुराना है? साइकिल, तो साइकिल हो गई आपकी विशेष्य। और पुरानी जो गुण बता रही है कि साइकिल कैसी है, गुण बताने वाली चीज़ गुण अवगुण होती है ना विशेषण, तो वो हो गई पुरानी। 2 लड़के दौड़ रहे हैं, कितने लड़के दौड़ रहे हैं? 2। कौन दौड़ रहा है? लड़के, तो लड़के के बारे में बताया गया है कि वो 2 हैं, तो यहाँ 2 आएगा और लड़के आएंगे विशेष। अब आप देखेंगे नीचे लिखे विशेष्यों को उनके सही विशेषण से मिलान कीजिए। यहाँ कुछ विशेष दिए हैं और कुछ विशेषण दिए हैं, तो आप ये अपने आप करेंगे। चलिए मैं छिपा लेती हूँ इसको किसी चीज़ से। अब देखिए काला है, हरी है, लाल है, ठंडी है, चालाक है, मीठा है। इधर है आपका गुलाब, लोमड़ी, सांप, आम, घास, बर्फ। अब देखिए काला क्या हो सकता है? गुलाब काला या लोमड़ी काला, काला सांप, काला आम, काला घास, काला बर्फ। तो सबसे बढ़िया लगा काला सांप, है ना। तो सांप हो जाएगा विशेषण और विशेष काला। ये किताब में गलत लिखा हुआ है, यहाँ विशेषण आएगा और यहाँ आएगा आपका विशेष। ये चीज़ें विशेष हैं और ये विशेषण है। क्योंकि ये चीज़ें विशेषता बता रही हैं। देखिए काला क्या चीज़ है? सांप। जिस चीज़ के बारे में बताते हैं हमने पीछे पढ़ा था वह विशेष्य होती हैं। ये देखिए विशेष साइकिल, स्कर्ट, मीनार, घास, पानी, रुपए। यहाँ देखिए घास विशेष्य में है, यहाँ पर घास दी हुई है विशेषण लिख के, तो ये हेडिंग गलत डल गई है। आप ऐसे कर लीजिए, ये विशेषण हो गए आपके, ये विशेषण। अब देखिए हरी
अब हो गया काला सांप, हरी घास, है ना। हरी विशेषता बताई जा रही है घास की, घास विशेष्य है और विशेषण है आपका हरी। लाल, लाल क्या होती है? गुलाब, है ना। गुलाब की विशेषता बताई जा रही है कि फिर लाल है। ठंडी, ठंडी बर्फ होती है, बर्फ विशेष्य है और ठंडी विशेषण है। चालाक, लोमड़ी, लोमड़ी होती है आपकी चालाक, तो लोमड़ी की विशेषण क्या है? चालाक, और लोमड़ी हो गई विशेष्य। मीठा, मीठा आम, आम की क्या विशेषता है? मीठा, तो ये लिखे हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में उचित विशेषण भरिए। हाथी नहा रहा है, हाथी मोटा होता है, हाथी की विशेषता है मोटा, मोटा आ गया। बच्चे शोर मचाते हैं, शैतान बच्चे शोर मचाते हैं, सीधे बच्चे तो शोर मचाते नहीं हैं, तो शैतान। साइकिल है तुम्हारी, काली साइकिल है लिख सकते हैं, या नई भी लिख सकते हैं, तुम्हारी नई साइकिल है ना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं यहाँ। ये पके आम हैं, आम पके होंगे तो पके आएगा, है ना। कार तो पकी होगी नहीं ना साइकिल। अब है मेरी नई कार है, यहाँ आप नई भी लिख सकते हैं या मेरी काली कार है, इन दोनों में आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो ये आज आपने सीखा विशेषण और विशेष्य, है ना। इनकी अच्छे से आप दोबारा अपने आप से पढ़ के रिवाइज कीजिए